इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एक ऐसा मैच खेला गया था जिस मैच में संपूर्ण क्रिकेट फैंस ने देखा था छक्के की बरसात और तबाही का मंजर। और ये वही मैच है जब युवराज धोनी का तांडव पूरी दुनिया ने देखा, अंग्रेज़ों से दुगुना लगाम वसूलते हुए। उस दिन इन दोनों शेरों ने लिया था 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का बदला। और यह मैच खेला जा रहा था कटक के क्रिकेट ग्राउंड में, सीरीज का दूसरा मैच, जहां पहले ही मैच में भारतीय टीम अंग्रेज से हार के आ रहे थे। और कारण यही थे कि अंग्रेज टीम घमंड में चूर थे। और यह मैच में भी टॉस हुआ तो सिक्का इंग्लिश खिलाड़ी के पक्ष में गिरा और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। और जोसन रे ने 82 रन के ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। उसके बाद कैप्टन मोर्गन ने कैप्टनी पारी खेलते हैं, 102 रन की विस्फोटक पारी। और लास्ट में मोइन अली के शानदार फिनिशिंग के कारण इंग्लैंड टीम निर्धारित 50 ओवर की समाप्ति पर 381 रन के टारगेट देते हैं भारतीय खिलाड़ी के आगे। और ये विशाल जैसे लक्ष्य को चेज करना भारतीय बल्लेबाज के लिए उतना आसान तो नहीं होने वाले थे। और कारण यही थे कि इंग्लैंड खिलाड़ी घमंड में चूर थे। 382 रन के रन चेज करने के लिए के राहुल और धवन की जोड़ी टीम इंडिया के धमाकेदार शुरुआत दिलाने आई थी। पहले ही गेंद पर राहुल ने कवर को चीरती हुई चौके से अपना खाता तो जरूर खोला, लेकिन राहुल की रणनीति ज़्यादा लंबी नहीं चली। केवल 5 रन बना के राहुल क्रीज बॉक्स के शिकार हो गए। तो उसके बाद क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बैटिंग करने के लिए आते हैं क्रिकेट का किंग कोहली भी। 2 गेंद पर 2 चौका जड़ने के बाद स्लिप में अपना आसान सा कैच बेन स्टोक को थमाकर पेविलियन लौट आए। और उसके अगले ही ओवर में शेखर धवन भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। और भारतीय टीम को बॉक्स ने टॉप ऑर्डर को धज्जियां उड़ा दी थी। 382 रन के रन चेज में स्कोर बोर्ड पर महज 25 रन ही बने थे और हमारे टॉप 3 बल्लेबाज पेविलियन लौट चुके थे। पूरे स्टेडियम में मातम था। ऐसे में मैदान में उतरे धोनी के साथ निभाने सिक्सर किंग युवराज सिंह, जिन्होंने आते ही अपने बल्ले से चौके की बारिश करना शुरू कर दी। चाहे विकेट के पीछे हो या विकेट के सामने या फिर कवर को चीरती हुई चौका क्यों न लगाना हो, युवराज सिंह के बल्ला उसी अंदाज में चल रहे थे। और दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी भी आक्रामक रूप दिखाते हुए अंग्रेज के गेंदबाजों के बेदर्दी से कुटाई करना शुरू कर दी। 20 ओवर में ही दोनों ने टीम इंडिया को 94 रन तक पहुंचाया। सिंगल लेकर युवराज ने केवल 55 गेंद पर अपना अर्धशतक भी पूरा किया और अपने दहाड़ से इंग्लैंड खिलाड़ियों के मन में अपना खौफ पैदा करना शुरू कर दिया। अब तो युवराज चौके के छोड़कर छक्के में डील करने लगे थे। आज ऐसा लग रहा था कि युवराज अकेले ही इंग्लैंड के नानी याद दिला देंगे। इंग्लैंड की सारी रणनीति युवराज के सामने फ्लॉप हो रही थी। उस दिन करोड़ों के भारतीय दर्शक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि क्लासिकल युवराज धोनी के साथ मिलकर चौके की सुनामी ला रहे थे। 25 ओवर आते आते टीम इंडिया का स्कोर कार्ड 158 रन के पार जा चुकी थी। युवराज और धोनी के बीच में 150 रन के पार्टनरशिप ने इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा रहा था। बेन स्टोक को चौका लगाकर धोनी भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और रुकना क्या होता है ये दोनों को कतई पता नहीं चल रहा था। उसी अंदाज में बैटिंग कर रहा था। उन्होंने इस कदर मैदान के चारों तरफ चौके के तांडव मचाया था कि इंग्लैंड गेंदबाज भी भीगी बिल्ली बन चुके थे। और आखिरकार युवराज सिंह ने अल्ठन गेंद पर अंग्रेज की छाती पर चढ़कर शतक भी ठोका और क्रिकेट इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अमर कर लिया, जिस पर पूरे टीम इंडिया ने खड़े होकर उनके सम्मान में ताली भी बजाई और उन्हें सलाम ठोका। तो थाला धोनी भी कहाँ रुकने वाले थे। आज तो भारतीय फैंस के लिए दिवाली से कम नहीं थी, जिस अंदाज में ये दोनों क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बैटिंग कर रहे थे।
अब यहाँ से संपूर्ण भारतीय फैंस को धोनी के शतक का इंतजार था। तो वहीं पर तेजी से पहाड़ चढ़ते हुए धोनी अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और 39वें ओवर में इन दोनों बब्बर शेर ने टीम इंडिया के स्कोर कार्ड 258 रन तक पहुंचा डाला। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को चेहरे पर इन दोनों की खौफ साफ तौर पर दिखा जा सकता था और इसी खौफ के आंसुओं में तब्दील करते हुए युवराज सिंह ने बेन स्टोक्स के खिलाफ सिंगल लेकर 127 गेंद पर 150 रन के जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया था। और इसी दौरान धोनी के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और ऐसी उड़ान भरी कि 100 मीटर के लंबा छक्का जड़कर कैप्टन कूल धोनी ने युवराज सिंह से कंधे मिलाते हुए एक नया इतिहास लिखा और कैप्टन छोड़ने के बाद अपना पहला शतक जड़ा। संपूर्ण भारतीय फैंस को जश्न मनाने का मौका दिया और 42 ओवर तक में टीम इंडिया ये दोनों की ताबड़तोड़ बैटिंग करने के बाद 300 रनों तक पहुंच चुकी थी। हालांकि तभी एक बार फिर क्रिस वोक्स के जादू चला और युवराज सिंह को पेविलियन के रास्ता दिखाया और ये भारत के लिए चौथा झटका था। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। युवराज सिंह इस मैच में 127 गेंद पर 150 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनके विकेट के बाद हालांकि भारतीय बल्लेबाज ने इंग्लैंड को संभलने का मौका नहीं दिया। केदार यादव ने आते ही युवराज सिंह की ही तरह आक्रामक अंदाज में बैटिंग करना शुरू किया और भारतीय स्कोरबोर्ड को बढ़ाना। हालांकि इस मैच में केदार यादव 22 रन बनाकर कैच आउट हो गए, लेकिन थाला धोनी अभी भी क्रिकेट के मैदान में खड़े थे। अब यहां से महेंद्र सिंह धोनी के साथ निभाने के लिए आते हैं हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या ने आते ही अपने छक्के की गरज से इंग्लैंड खिलाड़ियों का दिल दहला दिया था। टीम इंडिया का 47 ओवर तक में 337 रन बना चुकी थी। धोनी का बल्ला अभी भी कहां रुकने वाला था, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा था। उस दिन महेंद्र सिंह धोनी इंग्लैंड गेंदबाजों के लिए यमराज बने हुए थे। चौके को तो छोड़ो, हर गेंद को वह तारामंडल में भेज रहे थे। फ्लिंटॉप के ओवर में लगातार 3 तूफानी छक्का जड़कर इंग्लैंड का नामो निशान मिटाने की ठान ली थी महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि अगले ही गेंद पर फ्लिंटॉप को धोनी का विकेट मिला और थोड़ा जश्न मनाने का मौका मिला। पेविलियन लौटने से पहले धोनी ने 134 रन की खूंखार पारी खेल डाली थी इस मैच में। उनके बाद उन्हीं के चिन्ह पर चलते हुए हार्दिक पांड्या और सर जडेजा ने इंग्लैंड खिलाड़ियों को घमंड को चकनाचूर करते हुए यह पहाड़ जैसा लक्ष्य को 49वें ओवर तक में भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिला देते हैं। सीना तान के भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट मैदान में विजयी पताका लहरा रहे थे और ये जीत के पीछे का सबसे बड़े कारण थे धोनी और युवराज के विस्फोटक पारी, जिसके बदौलत ये पहाड़ जैसे लक्ष्य भारतीय टीम हासिल कर लेते हैं। धोनी और युवराज के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।